जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लर्निंग सेशन। तो लर्निंग में सबसे पहले अब आर्ट्स में जब हम बात करते हैं तो आर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें करती है जो आमतौर पे वो रीडिंग स्किल है। रीडिंग में हम आमतौर पे जब कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करते हैं तो हमें डिफरेंट इश्यूज आती हैं। लाइक सबसे बड़ा इशू जो स्टूडेंट्स शेयर करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट का। कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप 40 क्वेश्चन आपने करने होते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने 30 किया, टाइम खत्म हो गया, 35 किया, टाइम खत्म किया हो गया, 5 मिनट पहले ही वो जो 5 क्वेश्चन है वो जाया हो गए या 10 क्वेश्चन जाया हो गए। तो ऐसा जब टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है तो बच्चे के तो 10 नंबर तो पहले चले गए, बाकी जो 30 करेगा तो उसमें भी कोई गलती हो जाएगी, तो इससे बच्चे का स्कोर नीचे आता है। तो उस चीज को पेश नजर रखते हुए टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें स्किमिंग एंड स्कैनिंग की टेक्निक को सीखना पड़ता है। और स्किमिंग एंड स्कैनिंग की जो टेक्निक है ये रीडिंग की स्किल में आ जाती है। अगर आप इसको एक एज ए स्किल सीखेंगे, इसको मैनेज करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये स्पीड रीडिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। और इसमें जो है जो आइल्स का टेस्ट है वो आपकी सिर्फ रीडिंग की स्किल को चेक नहीं कर सकता करता कि आप उसको पढ़ कितना सकते हैं, वो आपकी पढ़ के समझने की सलाहियत को देखना चाहता है। जो आइल्स का टेस्ट है वो क्या देखना चाह रहा है कि आपकी स्किमिंग एंड स्कैनिंग की एबिलिटीज कितनी हैं। आप स्किम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अंदर से स्किम कर सकते हैं, क्या अंदर से स्कैन कर सकते हैं। तो स्किमिंग और स्कैनिंग में क्या फर्क है ये भी अभी आपको बताएंगे। और इसमें व्हेन वी टॉक अबाउट स्किमिंग, तो स्किमिंग इज रीडिंग फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। स्किमिंग का मतलब क्या होता है कि आप जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको मैनेज करते हैं। और जनरल का मतलब क्या है कि टू रिमूव अ सब्सटेंस फ्रॉम टॉप ऑफ ए लिक्विड, टू मूव क्विकली जस्ट अबव ए सरफेस विदाउट गोइंग इन इट, कि किसी चीज के अंदर उसे बगैर बाहर बाहर से ही आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो ये जो स्किमिंग है इसमें हम जनरल आइडिया के लिए पढ़ते हैं। और स्किमिंग इन रीडिंग मींस रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट ए जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल। इट आल्सो रेफर्ड एज जिस्ट रीडिंग भी इसको कहते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्किमिंग इन रीडिंग इज हाउ यू ब्राउज a book or a magazine to see if there are things of your interest and you like to read it further. What is here कि आप एक किताब खोलते हैं, जब आप किताब खोलते हैं तो आप उसको जल्दी जल्दी देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो जब आप एक सफा पलटा तो टाइटल मिल गया उसका, पहला जो कंटेंट पढ़ लिया, कंटेंट से पता चलेगा इसके अंदर क्या है। फिर आगे आपने चैप्टर को देखा तो उसकी हेडिंग्स को देखा, मेन जो वहाँ पे पिक्चर्स हैं, जनरल आइडिया हो गया कि ये किताब किस चीज के बारे में है और इसके चैप्टर कितनी डिटेल से हैं, मुख्तसर हैं, ज्यादा हैं, कम है, किस तरह से चीजों को किया गया हो। तो ये एक ओवरव्यू हो जाता है बुक के बारे में। और ये अक्सर क्या होता है जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं, हम कोई किताबें ढूंढ रहे हैं कि मेरे काम की कौन सी किताब है, एक ही टॉपिक के ऊपर 10 किताबें अवेलेबल होती हैं। अब आप उन 10 किताबों को जब उनमें से सिलेक्ट करने लगते हैं तो आप 10 की 10 किताबों को पढ़ते नहीं है। आप क्या करते हैं, आप किताब पकड़ते हैं, किताब को थोड़ा खोलते हैं, उसके कंटेंट को देख के 2-4 सफ़े पढ़ लेते हैं, जनरल आइडिया आपको हो जाता है कि व्हाट इज अ बुक अबाउट। इसको क्या कहते हैं, रीडिंग फॉर जनरल आइडिया। तो जनरल आइडिया के लिए आप स्किम करते हैं, ना कि उसको डिटेल के साथ एक एक लफ्ज तो नहीं पढ़ते। तो यही एक स्किमिंग की एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। अब जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो जैसे एक के दरमियान में सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, सॉरी, द कैफे इज ओपन अंटिल लेट ऑन फ्राइडेज। तो इसमें जो मेन बात है ना, कैफे लेट फ्राइडे ओपन, तो ये जो 3 लफ्ज हैं 4 लफ्ज हैं, इन्हीं से हमें पता चल गया। हमने सारे लफ्ज अगर नाम पढ़े तो हमें बात का आइडिया हो जाता है। इसको कहते हैं स्किम करना, ठीक है। तो स्किमिंग में क्या होता है कि इज का तो मतलब ही कोई नहीं होता, ना आर का कोई मतलब होता है, ना ऑन का मतलब है, ना अंटिल का मतलब है। जो मेन वर्ड्स होते हैं तो उन पे हम फोकस करते हैं, जिनको हम कंटेंट वर्ड्स करते हैं, जैसे नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं या एडजेक्टिव्स हैं, वो मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये जो बाकी लफ्ज होते हैं, इज, आर, एम, वाज, टू, इनटू या प्रेपोजिशन जो है वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करती। हैव यू गॉट द आइडिया? ओके। तो स्किमिंग के बारे में जब हम बात करते हैं कि डोंट फोकस जस्ट ऑन द स्ट्रेट लाइन, कि आपने हॉरिजेंटल नहीं पढ़ना, आपने उसको जनाब वर्टिकल भी पढ़ सकते हैं कि आप एक तरफ से पढ़ते जाएं। तो आप स्किमिंग करने के लिए क्या होता है कि आप उसका, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको लिखी हुई नजर आ रही है कि एक बंदा सीढ़ियां ऊपर से नीचे उतर रहा है और आपका अंदर वो टीवी लॉन्च स्टाइल होता है, हॉल होता है, हॉल में से सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ रही हैं, आप सीढ़ियां उतर रहे हैं, तो उतरते उतरते आप देखते जा रहे हैं कि कमरे में कितने लोग बैठे हैं। जैसे इधर हमारे लैंग्वेज सेंटर में जब आप नीचे की तरफ उतरते हैं तो आपको टेबल नजर आते हैं, चेयर पे बैठे लोग नजर आते हैं, कोई आया गया नजर आता है। तो क्या है, तो वो आप ओवरव्यू आपको हो जाता है कि हॉल में कोई मौजूद है या नहीं है, कितने लोग मौजूद हैं। नीचे उतरते उतरते आपको पता चल जाता है, आप किसी चीज पे फोकस नहीं करते। इसी तरह जब आप स्किमिंग करते हैं किसी भी पैसेज में तो वो इसी तरह से आप करते हैं। तो जब आप स्किमिंग कर रहे होते हैं, आपके जो पैसेजेस आपको मिलते हैं, पे अटेंशन टू हेडिंग्स, के हेडिंग्स पे आप फोकस करें, बोल्ड या इटैलिक वर्ड्स पे फोकस करें, नेम्स ऑफ पीपल, नाउन्स और डेट्स पे मेंशन करें, तब आपको ओवरव्यू हो जाता है कि इसके अंदर क्या है, ठीक है ना। टाइटल प्ले एन important role in representing the subject. Pay special attention to titles and subheadings. तो ये बड़ी आपके लिए जरूरी है कि आप
जो है वो सब हेडिंग्स पे और इन चीजों पे अटेंशन दें ताकि आपको उसका एक ओवरव्यू हो जाए। तो ऑनवर्ड्स skimming, prepare yourself to move rapidly through the page. You do not need to read every word. When skimming, you don't even have to read complete sentence. If the start of a sentence does not give you the information you want, skip the next sentence. The introductory sentence of each paragraph usually describes that follows in the paragraph. कि जो भी चीज है, आप अगर किसी भी पैराग्राफ, एक पूरा पैसेज लिखा है उसमें पैराग्राफ है, अब पैराग्राफ की अगर आप पहली लाइन पढ़ लेंगे तो पहली लाइन में ये लिखा होता है कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या है। ठीक है, क्योंकि ये राइटिंग की टेक्निक है, तो इसमें आपने जैसे पहली दो लाइनें पढ़ी आपको पता चल जाएगा कि पैराग्राफ के अंदर क्या है। एंड वाली दो लाइनें पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पैराग्राफ के अंदर कंक्लूड क्या किया गया। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं ये आपके लिए बड़े फायदेमंद हैं जब आप एक्चुअल रीडिंग का टेस्ट कर रहे होते हैं। स्कीमिंग की एग्जांपल हम देखें कि जो आप मैचिंग हेडिंग का क्वेश्चन करते हैं वो स्कीमिंग की एग्जांपल है। तो उसमें आप क्या करते हैं, आप हेडिंग तलाश करनी होती है, आप पैराग्राफ की पहली दो लाइनें पढ़ते हैं और एंड वाली दो लाइनें पढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि व्हाट इज पैराग्राफ अबाउट, व्हाट इज पैराग्राफ अबाउट। अब आप चले गए पैसेज के पास, यानी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के पास। अब आप उसमें देखते हैं कि कौन सी हेडिंग इस बात से मैच कर रही है। वो जब आप इस तरह करते हैं, स्टेप 1 आपने हेडिंग को देखना है, लिस्ट ऑफ हेडिंग को। स्टेप 2 आपने पैराग्राफ की पहली दो लाइनें पढ़नी, एंड वाली दो लाइनें पढ़नी। जैसे आपने पैराग्राफ की पहली दो लाइनें, एंड वाली दो लाइनें पढ़ी, आपके दिमाग में आ गया व्हाट इज पैराग्राफ अबाउट, व्हाट इज पैराग्राफ अबाउट। अब आप आगे लिस्ट ऑफ हेडिंग के पास, फिर आपने लिस्ट में देखा कि यार कौन सी जो हेडिंग है जो मैच कर रही है, जो मैंने समझा है। इस तरह करके हर पैराग्राफ की पहली दो लाइनें, एंड वाली दो लाइनें पढ़ के लिस्ट ऑफ हेडिंग के पास आना है और मैचिंग हेडिंग वाले क्वेश्चन में इसी तरह डिसीजन लेंगे तो इंशाल्लाह जबरदस्त रिजल्ट्स आए। इफ वी टॉक अबाउट स्कैनिंग, स्कैनिंग टोटली डिफरेंट है स्कीमिंग से। स्कीमिंग होती है रीडिंग फॉर जनरल आइडिया और स्कैनिंग होती है रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, रीडिंग के लिए क्या होता है कि आपने कोई खास चीज ढूंढनी होती है। कभी आप लोगों ने प्राइस बॉन्ड लिए हों तो आपके पास एक नंबर होता है और एक बड़ी सारी लिस्ट होती है। ऐसे ही आपके प्राइस बॉन्ड का नंबर है 8886। ठीक है, अब आपके पास एक लिस्ट है तो उसके ऊपर सारी गिनती लिखी हुई है। तो अब आपने जाहिर है कि पता नहीं आपका है या नहीं है, उन्होंने उसमें वो नंबर दिए हुए हैं जो कि जिनका सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपने उसमें जब जाना है तो आप फौरी तौर पे 5000 वाले की तरफ जाएंगे जो 5000 वाली सीरीज है। नो, आप सीधे 5 6 7 और सीधा आप चले जाएंगे 8 पे, मिनटों नमो। ठीक है, 8 पे जाके फिर 800 और 886 वाली सीरियल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को तलाश करना। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर आपका कोई दोस्त आपको कहता है कि यहाँ स्टेडियम में मैच खेलने देखने जाते हैं तो वो पहले चला जाता है, तो फिर वो आपको बताता है कि जनाब मैंने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ है और मैं स्टेडियम में जो राइट साइड पे वसीम अकरम एनक्लोजर है उसकी लेफ्ट साइड पे, आप ऐसे करके देखते हैं वकार यूनुस एनक्लोजर, ऐसे करते करते वसीम अकरम एनक्लोजर के पास आते हैं और उसकी लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं। ये क्या है, स्कैन किया। क्या आप स्टेडियम में गए हुए हर बंदे के कोट को देखना शुरू कर देंगे कि किसने कौन सा कोट पहना है? नो, आप एक नजर दौड़ाएंगे और फौरन आप अपनी स्पेसिफिक जगह पे पहुंचेंगे। तो स्कैनिंग कहते हैं रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये घर में जो दाल चुनी जाती है, दाल में काला देखा जाता है, वो क्या है? स्कैनिंग, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक चीज उसमें से चुनते हैं। इसी तरह जैसे अभी मैं आपको फौरन कहूंगा कि जनाब ये बताएं जी जल्दी जल्दी कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है इसमें जनाब फाइंड लफ्ज कितनी दफा है और कहां कहां है? शाबाश। कितना? जी स्टूडेंट बताइएगा कितनी दफा है फाइंड का लफ्ज और कहां कहां पे है? जी बोलिए। सर मुझे सर तो 2 दफा यूज हो रहा है दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में। जी दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में फाइंड का लफ्ज है, ये एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, गुड। तो ये जो आपने किया है इसको कहते हैं स्कैनिंग। क्या कहते हैं? आपके दिमाग में क्या था? कीवर्ड। आपके दिमाग में क्या था? कीवर्ड। तो जैसे ही आपको रीडिंग में क्वेश्चन मिलता है, आपको मिली स्टेटमेंट द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए वाज एक्स एंड एक्स इन 2010। अब आपने क्या किया? आपने दिमाग में रखे लफ्ज पॉपुलेशन यूएसए 2010। अब आपने वो लफ्ज, वो हमने देखना है कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट। अब आप आगे पैसेज में, पैसेज में आके आप सारे पैसेज को पढ़ेंगे, बताएं। अब आप पैसेज में क्या करेंगे? स्कैनिंग। क्या करेंगे? स्कैनिंग। तो अब आपने पैसेज को जब स्कैन करेंगे तो फिर आपको फौरी तौर पे वो जगह मिलेगी जहां पे कीवर्ड आएगा। अब वहां पे लिखा होगा पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन इतनी ही है या मुख्तलिफ है। अगर मुख्तलिफ होगी तो वो फॉल्स हो जाएगा, सेम होगी तो वो ट्रू हो जाएगा। गॉट इट? तो इस तरह आप एमसीक्यूज में भी यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और जो है इसमें जो आप ट्रू फॉल्स में भी यही करते हैं, यस नो नॉट गिवन में भी यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में भी यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मोर देन 90% जो क्वेश्चन है उनमें स्कैनिंग की टेक्निक इस्तेमाल होती है। कीवर्ड लेना है, पैसेज के पास आना है और जैसे आप पैसेज के पास आते हैं तो फिर जनाब वो आप वहां से लफ्ज ढूंढते हैं और हर दफा ऐसे करना है, स्कैन करना है। पढ़ना कब है?
स्कैन करने के बाद जब आप वहां पे कीवर्ड वाले एरिया में आएंगे तब आप उसको पढ़ेंगे। हैव यू गॉट द आइडिया? ठीक है, गुड। अब इसमें Yes, क्या sir. है कि जब आप इफ वी टॉक अबाउट स्कैनिंग, स्कैनिंग में हम करते किस तरह से हैं कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का एक एग्जांपल आ गया। अर्ली मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लैट ग्लास, तो यहाँ पर हमें पता है कि हमने क्या ढूंढना है। तो ये प्री रीडिंग एक्टिविटी है, इसमें हम ये जानते हैं कि हमने ढूंढना क्या है। तो ऑब्वियसली ग्लास प्रोड्यूसिंग के मेथड है, तो यहाँ पे मेथड का क्या ढूंढना है, मेथड का क्या आएगा, यहाँ पे मेथड का नाम आएगा। ठीक है, उस मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है क्या आएंगे। अब यहाँ पे हमने इस मेथड का एक एडवांटेज लिखा है, ग्लास रिमेन्ड, और अगली बात मिस है, आगे है स्लो और आगे अगली बात मिस है। अब हमने कीवर्ड क्या लेने हैं, अर्ली मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लैट ग्लास। तो ठीक है, मेथड फ्लैट ग्लास, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ओके, अब हमने क्या किया, हम यहाँ से पैसिव के पास आए। अब हमने जल्दी जल्दी स्कैन किया कि कहाँ पे जल्दी जल्दी लिखा है फ्लैट ग्लास, कहाँ पे है, ये फ्लैट ग्लास लिखा है, ये फ्लैट ग्लास लिखा है, जहां पे वो कीवर्ड होगा। अब हम पढ़ेंगे, इसके पीछे से पढ़ेंगे, इस तरह इस लफ्ज के पीछे से पढ़ेंगे आगे तक, तो अल्टीमेटली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये हमने क्या किया, कीवर्ड को पकड़ा क्वेश्चन में से और किया उसको स्कैन। ठीक है, अब इसी तरह हम अगर बात करते हैं स्कैनिंग की, तो स्कैनिंग की स्किमिंग की एग्जांपल अगर हमने देखनी है तो वो है मैचिंग हेडिंग वाला सवाल। मैचिंग हेडिंग में इस तरह लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी गई होती है, और लिस्ट ऑफ हेडिंग दी होती है, और इस तरह से हमने देखना होता है कि किस पैराग्राफ की कौन सी हेडिंग है। इस तरह उन्होंने कहा पैराग्राफ ए की हेडिंग कौन सी है, बी की, सी की, डी। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या दिया, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ये 7 हेडिंग्स हैं, और फिर हमारे पास क्या आएगा, पैराग्राफ। वो कहते हैं पैराग्राफ ए की हेडिंग्स क्या है, पैराग्राफ ए की हेडिंग क्या है। अब पहले हेडिंग्स हमने पढ़ ली, अब आगे पैराग्राफ के पास। पैराग्राफ की हमने पहली 2 लाइनें पढ़नी है और एंड वाली 2 लाइनें पढ़नी। हमने कहा जी, ह्यूमंस हैव बीन ईटिंग सी टर्टल्स एग्स एंड किलिंग अडल्ट टर्टल्स फॉर मीट फॉर मिलेनिया, कि अरसा दराज से जनाब जो इंसान है क्या कर रहे हैं, टर्टल्स को खाई जा रहे हैं, और साथ और क्या चीज खाई जा रहे हैं, अंडे भी खाई जा रहे हैं, एग्स भी खाई जा रहे हैं, टर्टल को भी खाई जा रहे हैं। ठीक है, और द फ्लैट बैक टर्टल इज लिस्टेड एज डाटा डेफिशिएंट व्हिच मींस साइंटिस्ट सिंपली डोंट नो हाउ इट्स गोइंग। अब हम आगे इधर हमारे पास हेडिंग्स आ गई। अच्छा, डेवलपिंग एन आइटम दैट अपीयर्स ट्रू टू लाइफ, इस बात का जिक्र नहीं, ठीक है ना। एक्सटेंडिंग द प्रोजेक्ट टू अदर इंडेंजर्ड स्पीशीज, किसी प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं है। No, sir. A short but intensive investigation with longer term follow up, कोई follow up के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं हो रही। प्रॉब्लम फेसिंग सी टर्टल्स एट ए ग्लोबल लेवल, के एक प्रॉब्लम है जो सी टर्टल्स ग्लोबल पूरी दुनिया में फेस कर रहे हैं, इसके बारे में लग रहा है जी। कलेक्शन ऑफ एग्स एंड देयर पॉसिबल ऑनवर्ड रूट्स, के एग्स इकट्ठे किए जा रहे हैं और उनको कहीं पहुंचाया जा रहा है। इंटेंसिव एंड लार्ज स्केल पोचिंग इन लोकेशन, Why catching the poachers may not solve the problem। तो अब सारी आइडिया मैंने पढ़ दी। आप अभी पैसेज को हम देखे हैं, स्किम करके हैं, क्या करके हैं, पैसेज को स्किम के जनरल आइडिया ले लिया। तो कौन सी आइडिया लग रही है आपको जी? यस, Collection of eggs and देखिए ये बड़ा अच्छा हुआ, एक बंदे ने गलती की है, कलेक्शन ऑफ एग्स एंड देयर पॉसिबल ऑनवर्ड रूट्स। तो पूरी ये देखें, अब इसने क्या किया, एक होता है लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, एक होता है लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग। इसने एग्स को देख के ये फैसला कर दिया, क्या किया, क्या कलेक्शन ऑफ एग्स एंड देयर पॉसिबल ऑनवर्ड रूट्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम पैसेज के पास आए। क्या यहाँ पर कहीं पे कलेक्शन ऑफ एग्स का जिक्र है, एग्स के खाने का जिक्र है, और उसका जो सी टर्टल्स को नुकसान हो रहा है उसके ऊपर है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो अरसे दराज से, और यहाँ पर इनको थ्रेट्स भी हैं इन चीजों से जो हो रही है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ एग्स का कहीं पे जिक्र नहीं है, तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा प्रॉब्लम्स फेसिंग सी टर्टल्स एट अ global level. तो ये होता है। अब जिस बंदे ने गलत आंसर दिया है उसने क्या किया, उसने पैराग्राफ की सेंस को नहीं समझा। पैराग्राफ की सेंस किसको कहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पढ़ के समझने की सलाहियत। यही चीज आज का एग्जामिनर देखना चाहता है। सब कुछ आपके सामने लिखा है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उधर से आंसर ढूंढा, आपको जो समझ आई, सही समझ आई तो आंसर सही, गलत समझ आई तो आंसर तरीकेकार समझ आ गया। तो इस तरह आपने स्कीमिंग और स्कैनिंग को जब आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले टेस्ट में से आपके जो आंसर्स हैं वो इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं स्कीमिंग और स्कैनिंग होती क्या है, इनमें फर्क क्या है। स्कीमिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल, कि जनरल ओवरव्यू लेने के लिए हम स्कीमिंग करते हैं। स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, खास इंफॉर्मेशन जब ढूंढनी है तो हमें स्कैन करना पड़ता है। स्कीमिंग टेल्स यू व्हाट जनरल इंफॉर्मेशन इज विद इन अ सेक्शन। स्कीमिंग ये बताती है कि जनरल इंफॉर्मेशन पूरे एक पैराग्राफ में ओवरऑल क्या है। स्कैनिंग हेल्प्स यू टू लोकेट अ पर्टिकुलर फैक्ट, जो स्कैनिंग है वो पर्टिकुलर फैक्ट को लोकेट करने में आपको मदद देती है। ठीक है,
देयर आर, अगर पूरे पैराग्राफ में लिखा है कि इन आईसीजी देयर आर 2 फीमेल स्टूडेंट इन द क्लास। अब आपने इसको देखना है कि क्या ये ट्रू है, ओके, ये ट्रू है या फॉल्स, ओके, ठीक है, ओके, यहां तक समझ आ गई स्किमिंग स्कैनिंग की। अब अगला मरहला क्या है कि आपने इसको अपने जो रीडिंग के टेस्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर मैं एट द नेम सजेस्टेड इंटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू रीडिंग शॉर्ट text thoroughly and with clear goals such as to answer reading comprehension questions or to identify how sentences are linked in matching type question. This technique is used for extracting information accurately from the whole text. Under this technique, we read every word for understanding the meaning of the text. जब हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, कौन सी रीडिंग करते हैं, इंटेंसिव, जब हमने कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर पढ़ना होता है तो हम वहां पे स्किमिंग स्कैनिंग नहीं करते, हम एक एक लफ्ज को पढ़ते हैं, हम आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर उसके लेफ्ट राइट पे अगर तफसीर लिखी है तो तफसीर पढ़ के उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो ऐसी रीडिंग को क्या कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग। इसी तरह जब हमने अपने सिलेबस के अंदर कुछ चीजों को अच्छे तरीके से याद करना होता है तो हम एक एक लाइन को पढ़ते हैं, एक एक लाइन को ज़हन नशीन करते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं, उसको तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो उसको कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। तो आप लोगों ने इंटेंसिव रीडिंग कब करनी है, जब एक एरिया को लोकेट कर लेना है, वहां जाके आपने इंटेंसिव रीडिंग करनी है सारे पैसेज को पढ़ने के लिए। अगर आप सारा पैसेज इंटेंसिव रीडिंग से करेंगे तो आप आंसर्स नहीं दे सकेंगे, आप आधा टेस्ट करेंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। तो स्किमिंग स्कैनिंग इज ए वेपन टू डू द थिंग्स इन मच बेटर वे, और आप स्किमिंग स्कैनिंग को रीडिंग पे अप्लाई करेंगे। कल हम इंशाल्लाह लिसनिंग के टिप्स पे बात करेंगे और फिर हम जो टेस्ट करेंगे उसके रिजल्ट पे गौर करेंगे। फिर हम आ जाएंगे उस तरफ कि स्किमिंग स्कैनिंग यूज करने के बाद हमें किन सवालों को हल करने में, किस टाइप के सवालों को हल करने में प्रॉब्लम आ रही है। Have you got the idea? अब आपका क्या काम है कि स्किमिंग स्कैनिंग की टेक्निक को समझने के बाद एक रीडिंग का टेस्ट करें, एक रीडिंग का अकेला रीडिंग वाला फुल टेस्ट करें 40 क्वेश्चंस वाला, उसमें स्किमिंग एंड स्कैनिंग को पे अप्लाई करें और लेटर ऑन फिर हम देखेंगे क्या रिजल्ट्स हैं। जी स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। नहीं सर, ओके हो गया। चलो सर, ये जो जबरदस्त। स्किमिंग स्कैनिंग वाला पार्ट है ये पूरे टेस्ट पे अप्लाई हो सकता है या जो डिफरेंट क्वेश्चन होता है है मल्टीपल चॉइस? स्किमिंग जो है वो ज्यादा मैचिंग हेडिंग पे और मैचिंग इंफॉर्मेशन पे इस्तेमाल होगी। बाकी सारे सवालों में मैं बोल रहा हूं जैसे स्कैनिंग कहां पे होगी, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, जैसे गैप फिल्स और प्रोसेस डायग्राम, और बाकी जितनी भी टाइप के सवाल होंगे ट्रू फॉल्स पे भी, यस नो में भी स्कैनिंग यूज होगी। ओके, आपने कीवर्ड लेना है, वर्ड को स्कैन करके पैसेज में जाना है, पैसेज में वर्ड को स्कैन करके उसके आगे पीछे से पढ़ना है और आंसर देना है। ओके, ओके सर। गॉट इट सर। so hope you have enjoyed your lecture today.